मूवी के एंड में हमने देखा कि डोरेमोन और नोबिता फाइट जीत जाते हैं और रिरुरू और पिप्पो एग्जिस्टेंस लाइन से क्लियर हो जाते हैं क्योंकि उनकी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। एंड फिर कुछ टाइम बाद नोबिता स्कूल जाता है और डोरेमोन उसे लेने जाता है और नोबिता डोरेमोन से पूछता है रिरुरू और पिप्पो का पुनर्जन्म हो चुका होगा ना। एंड फिर डोरेमोन चला जाता है और नोबिता को अचानक से रिरुरू दिखाई देती है। फिर नोबिता काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो वापस आ गए, उनका पुनर्जन्म हो चुका है। फिर हमें आगे पता चलता है कि ये सब तो नोबिता की इमेजिनेशन थी, असलियत में वो मेगाटोपिया में रिरुरू और पिप्पो का जन्म हुआ ही नहीं है। एंड ये सब सोचते हुए नोबिता बैग पकड़ता है और वहां से चला जाता है। एंड अब हम सुनेंगे आगे की स्टोरी कि आगे क्या हुआ। सो हे गाइस, वेलकम टू स्टील ट्रॉप्स पार्ट 2 क्राइसिस टू द फ्यूचर। तो देखो यार, आज की न्यू वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ यार, आज वीडियो में मैंने 50 लाइक का एम रखा है, सो अगले पार्ट के लिए प्लीज़ करवा देना। तो चलिए दोस्तों, अब बात बहुत हो गई, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब मूवी एंड होती है तब डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो, शिजुका बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को बचा लिया और मन ही मन दुखी भी होते हैं क्योंकि पिप्पो और रिरुरू अब नहीं रहे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है नोबिता का अजीबोगरीब सपना। पहले तो वो एक सिंपल सपना देख रहा होता है जिसमें वो बैम्बू कॉप्टर से उड़ रहा होता है और उसे गैलेक्सी दिखाई देती है। एंड फिर नोबिता का सपना एक अलग डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पर टाइम मशीन होती है, वो भी एक अलग से टाइप की, जिस पर डोरेमोन पिप्पो और रिरुरू को लेकर आ रहा होता है। ये देखकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली वो वापस आ रहे हैं। फिर अचानक से नोबिता को आवाज आती है, नोबिता जल्दी उठो। तो नोबिता को समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर नोबिता वैसा ही करता है जैसा वो हमेशा करता है, वो वापस से सो जाता है ताकि वो सपने को पूरा कर सके। इतने में ही डोरेमोन आता है और बोलता है नोबिता जल्दी उठो। फिर भी नोबिता को समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर जैसे ही नोबिता अलार्म क्लॉक को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं कि इतना ज्यादा टाइम हो गया। फिर हमेशा की तरह नोबिता जल्दी जल्दी तैयार होता है और वो जल्दी से स्कूल जाता है और जाते जाते उसके बैग में से एक पॉम्पलेट गिर जाता है और नोबिता स्कूल में चला जाता है। एंड फिर कैमरा जूम करता है डोरेमोन की तरफ। डोरेमोन बोलता है नोबिता तुम अपना पॉम्पलेट भूल गए। बेसिकली वो एक पॉम्पलेट नहीं होता बल्कि वो एक पोस्टर होता है जिस पर हम नाम लिखकर सबमिट कर सकते हैं। एंड जब नोबिता स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि सबके पास अपने अपने पॉम्पलेट है और फिर भी नोबिता को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एंड फिर टीचर आ जाते हैं और नोबिता सोचता ही होता है कि वो पॉम्पलेट क्या था। फिर टीचर आते हैं और बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक साइबर रोबो मेकिंग कंपटीशन होने वाला है जहाँ पर सबको अपने अपने रोबोट बनाने हैं और बोलते हैं कि सबको अपने अपने पॉम्पलेट पर नाम लिखकर सबमिट करना है। धीरे धीरे सब लोग सबमिट करने लग जाते हैं और शिजुका देखती है कि नोबिता सबमिट क्यों नहीं कर रहा। इतने में जियान, सुनियो भी वहाँ पर आ जाते हैं और शिजुका बोलती है कि नोबिता तुम मेरा पॉम्पलेट ले लो। और सुनियो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा रोबोट बनाने वाला हूँ जिसमें मेरा कजन सुनिकिची मेरी मदद करने वाला है। फिर जियान बोलता है नोबिता तुम कैसा रोबोट बनाओगे। फिर सुनियो बोलता है जियान क्या तुम्हें पता नहीं कि नोबिता के पास तो पहले से ही एक रोबोट है। जियान बोलता है तुम तो डोरेमोन को भी उठा कर ले आना, फिर तुम कंपटीशन जीत जाओगे। बाद में टीचर नोबिता को बोलते हैं तुम चाहो तो बाद में ग्रुप में भी सबमिट कर सकते हो। ये सुनकर नोबिता अच्छा फील करता है और ये सोचकर गुस्से में भी होता है कि जियान ने मेरा मजाक कैसे उड़ा दिया। एंड अब मैं काफी अच्छा रोबोट बना के दिखाऊंगा। फिर नोबिता बोलता है अगर डोरेमोन ने मेरी मदद की तो मैं काफी अच्छा रोबोट बना सकता हूँ और कॉम्पिटिशन में आसानी से जीत सकता हूँ। और फिर नोबिता काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में बोलता है कि हाँ, अब मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो कि जूडो जैसा दिखता हो और उससे भी ज्यादा अपग्रेड हो। और ये सोचकर नोबिता अपनी इमेजिनेशन को क्लोज करता है और सीधा घर जाता है। जैसे ही नोबिता घर जाता है डोरेमोन उसे बोलता है कि नोबिता तुम अपना पॉम्पलेट भूल गए थे। फिर नोबिता काफी ज्यादा उदास होता है और बोलता है कि हमारे स्कूल में एक रोबो मेकिंग कंपटीशन होने वाला है, इसलिए प्लीज सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दो, अगली बार मैं पक्का तुमसे मदद नहीं मांगूंगा। और डोरेमोन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, तुम्हें वो रोबोट खुद की मेहनत से बनाना चाहिए। फिर नोबिता बोलता है कि हो सकता है कंपटीशन का प्राइज एक डोरा केक का पैक हो। इतना सुनते डोरेमोन मान ही जाता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रोबोट के पार्ट ले आऊंगा। फिर नोबिता बोलता है मुझे जूडो से भी बढ़िया रोबोट चाहिए। फिर डोरेमोन बोलता है ठीक है, मैं इसके हिसाब से पार्ट ले आऊंगा। फिर रात हो जाती है और सुबह होते ही डोरेमोन रेडी होता है और 22वीं सेंचुरी में पार्ट्स लाने के लिए चला जाता है। फिर डोरेमोन जैसे ही टाइम मशीन पर बैठता है तो वो देखता है कि टाइम मशीन पहले से अलग और बहुत ज़्यादा अपग्रेड है। फिर हमें सीन कट करके 22वीं सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ब्लैक होता है। फिर डोरेमोन की टाइम मशीन बोलती है कि आपको कहाँ जाना है। डोरेमोन बोलता है 22वीं सेंचुरी और वो स्टार्ट हो जाती है।
और जैसे ही वो 22nd सेंचुरी पहुंचने वाले होते हैं तो उसकी टाइम मशीन वार्निंग देती है, बी केयरफुल एंड बी केयरफुल। और डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो वो फाइनली 22nd सेंचुरी में पहुंच जाते हैं और डोरेमोन देखता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। एंड फिर डोरेमोन थोड़ा आगे जाता है। फिर डोरेमोन को पिप्पो का रोबोट जूडो दिखाई देता है और ये देखकर डोरेमोन हैरान हो जाता है। फिर डोरेमोन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर जब डोरेमोन थोड़ा गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो जूडो जैसा उससे दुगना बड़ा और अपग्रेडेड रोबोट है। फिर डोरेमोन सोचता है कि ये रोबोट 22nd सेंचुरी में कैसे आ गया। फिर वो सब कुछ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये रोबोट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और तबाही मचा रहा है। फिर जैसे ही डोरेमोन आगे जाता है तो देखता है कि यहाँ पर तो इस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल पुलिस नहीं बल्कि खुद टाइम पेट्रोल आई हुई है इस रोबोट को खत्म करने के लिए। फिर डोरेमोन सोचता है कि यहाँ पर टाइम पेट्रोल क्यों आई हुई है और डोरेमोन देखता है डोरेमी उस रोबोट से लड़ रही होती है। और थोड़ी देर में डोरेमोन को पता चलता है कि यहाँ पर तो द डोरेमोन्स की भी पूरी टीम आई हुई है इस रोबोट को खत्म करने के लिए। फिर कुछ देर बाद डोरेमोन और डोरेमी मिल जाते हैं एंड डोरेमी बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आ गए, ये बहुत खतरनाक जगह बन चुकी है। फिर डोरेमोन सोचता है कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये इस रोबोट पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। फिर डोरेमी बोलती है कि आप इस मिनिएचर कैमरे से इसकी फोटो ले लीजिए, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ इस रोबोट की फोटो लेने की, लेकिन ये रोबोट इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं अभी तक एक भी फोटो नहीं ले पाई। और अगर आप फोटो ले लो तो टाइम पेट्रोल को भेज देना ताकि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सके। जैसे ही डोरेमोन ऊपर जाता है उसकी फोटो लेने के लिए वो रोबोट बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। डोरेमोन ऑलमोस्ट उस पंच से बच जाता है लेकिन उसका एक कोना डोरेमोन को लग जाता है जिसकी वजह से डोरेमोन सीधा टाइम मशीन पर जाकर गिरता है और टाइम मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि नोबिता सोचता है कि डोरेमोन अभी तक क्यों नहीं आया। फिर मशीन के ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने की वजह से डोरेमोन डायरेक्ट नोबिता के घर में आकर गिरता है। फिर नोबिता डोरेमोन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, और वो बोलता है मैं डोरेमोन हूँ। फिर नोबिता बोलता है तुम्हारी ये हालत किसने कर दी, और बोलता है पहले तुम आराम कर लो फिर हम आराम से बात करेंगे। फिर डोरेमोन नोबिता को बोलता है कि मैंने 22nd सेंचुरी में पिप्पो को देखा, और नोबिता बोलता है क्या सच में तुमने पिप्पो को देखा। फिर डोरेमोन बोलता है लेकिन जैसे ही मैंने गौर किया तो देखा कि वो रोबोट पिप्पो जैसा ही था लेकिन उससे दुगना बड़ा और ज्यादा पावरफुल था। एंड इतना सुनते ही नोबिता घबरा जाता है और सोचता है कि उसने पूरी 22nd सेंचुरी की हालत खराब कर दी होगी। और डोरेमोन बोलता है कि तुमने जैसा रोबोट बनाने की सोची थी वो तो पूरी हो गई, और बोलता है मैंने मिनिएचर कैमरे से उसकी फोटो ले ली है, अब मैं उसे 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर नोबिता बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर डोरेमोन मिनिएचर कैमरे का इस्तेमाल करता है और उसका 3D प्रिंट निकालता है। फिर नोबिता उसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो बिल्कुल पिप्पो जैसा है, और डोरेमोन भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैंने बोला था ना ये रोबोट तुम्हारी इमेजिनेशन जैसा ही है, और बोलता है कि चलो अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है अब कल बात करेंगे। एंड फाइनली डोरेमोन सोने के लिए चला जाता है। एंड फिर नोबिता सोचता है कि काश वो रोबोट असलियत में पिप्पो ही होता तो कितना ज्यादा मजा आता। एंड जहाँ से नोबिता की थिंकिंग खत्म होती है वहाँ से डोरेमोन की थिंकिंग शुरू होती है, और वो सोचता है आज जो हमने रोबोट देखा वो तो बिल्कुल पिप्पो जैसा था, लेकिन उसको बनाने के लिए तो पिप्पो का प्रिंट चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि पिप्पो तो एग्जिस्टेंस लाइन से ही क्लियर हो चुका है। एंड फिर डोरेमोन आगे सोचता है कि वहाँ पर टाइम पेट्रोल क्या कर रही थी, मतलब टाइम पेट्रोल तो वहाँ पर होती है जहाँ पर टाइम के साथ गड़बड़ी होती है। इसका मतलब वो रोबोट 22nd सेंचुरी का नहीं बल्कि कोई और टाइम लाइन का था। इतना सोचते ही डोरेमोन फाइनली सोने चला जाता है। एंड यहीं पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। सो आगे की स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे अगले पार्ट में। तो मैं आपको बता दूं कि अगले पार्ट में बहुत सी मिस्ट्री खुलने वाली है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड कंप्लीट करा देना एंड इसको शेयर करना। अगर इस पार्ट पर आपका सही रिस्पॉन्स आया तो मैं इसके अगले पार्ट पर भी काम करूँगा। सो अब चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।